हमें ज़रूर आना चाहिए। आज मैं बात करूँगी चेंज योर मनी माइंडसेट क्योंकि हमारा सितंबर का मंथ चल रहा है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? पैसा। पैसा क्या है कि हम लोग पूरी दुनिया से पैसे के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि कोई किसके लिए कर रहा है, कोई ना कुछ न किसी तरीके से सिर्फ़ पैसा अर्न करना चाहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि ओनली पैसा, हम लोग बहुत चीज़ें करते हैं, कंट्रीब्यूट भी करते हैं, बट पैसा भी साथ-साथ में हम देखो हमारी जीवन शैली में बहुत कहीं न कहीं मायने रखता है। तो हमें पैसा कमाने के लिए हमारे दिमाग पे जोर डालना पड़ता है। इस हमें सोच बदलनी पड़ती कि हमें क्या करना है। आपके जब तक सपने बड़े नहीं होंगे तो आप कैसे सोच पाएँगे कि मुझे पैसा कमाना है। आप अगर ये सपना नहीं सोचेंगे कि मुझे एनिवर्सरी में पिन पानी है, बड़ी पिन लानी है, तो बड़ी पिन आने से क्या होगा? आपका चेक बड़ा होगा। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा? कुछ काम करना होगा। हमें हमारे माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा तब जाके आपके पास मनी आती रहेगी। तो हमारे माइंडसेट को चेंज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें इनसाइड आउट अप्रोच। क्या होता है कि हमारे दिमाग में सभी लोग आप लोग जानते होंगे कि पहले हम लोग कुछ भी चीज़ इस दिमाग में सोचते, फिर वो बाहर अगर पॉसिबल होती। अगर पहले हम लोगों ने आज से 6 महीने पहले ये सोचा था कि 15 और 16 अगस्त का प्रोग्राम किया जाएगा, हमारे माइंड में ये चीज़ आ गई थी कि एक प्रोग्राम करना है। तो अगर पहले हमने माइंड में इम्प्लीमेंट किया, फिर जाके वो बाहर निकला। तो पहले सोचा तो वुमेन्स अकेडमी के लिए पहले सोचा इस चीज़ को लेके हमने कि जब तक आप सोच नहीं रखेंगे आपके दिमाग में कि आपको क्या करना है, तो आप उसको कैसे फ़ॉलो करेंगे? उसको आप कैसे लेके आएँगे? अगर हम ये नहीं सोचते कि 15 और 16 तारीख को अकेडमी करनी है, तो वो कैसे पॉसिबल होती क्या? अगर सोच नहीं होती तो वो चीज़ें पॉसिबल भी नहीं होती। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपकी सोच को बदलना होगा। अगर आपको आपकी पिन चेंज करनी तो पहले दिमाग में लाना होगा कि मुझे टेक्निकल पिन पे आना है किसी भी कंडीशन में। मुझे इस एनिवर्सरी पे टेक्निकल पिन पे आना है, तो पहले इस माइंड में वो सोच को डालना होगा, तब जाके आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँगे, तब जाके आपको वो हासिल होगी। हमने हमारे माइंड में ये चीज़ डाली थी कि 15 और 16 अगस्त को हमें बहुत बड़ा प्रोग्राम करना है, ऐतिहासिक प्रोग्राम करना है। बिल्कुल हमारे दिमाग में उसकी रूपरेखा आ गई थी, किस तरीके से सबकी भीड़ होगी। तो वो जो माइंड में सोचा था वो तब जाके इम्प्लीमेंट हुआ 6 महीने बाद। उसके लिए काम करना पड़ा। बिना काम करे तो नहीं हुआ ना। सब लोगों को हमें बताना पड़ा, डेली मीटिंग्स में हमें इस चीज़ के लिए हमें इंस्पायर करना पड़ा, हमें कुछ ना कुछ चीज़ हमें आगे से आगे नया कुछ वर्ज़न लेके आना पड़ा। तब जाके ये चीज़ फ़ॉलो हुई और तब जाके हमारा बिल्कुल जो सपना था वो सच हुआ। तो आपका भी अगर आपने सपना सोचा है कि आपको टेक्निकल पे जाना है, आपको रूबी पे जाना है, तो वो सपना सच करने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। दिमाग में आपने सोच लिया तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये सितंबर का महीना दिया है भगवान ने आपको। आज 7 तारीख हुई है बस, 7 तारीख तक तो आपका इतना काम हो जाना चाहिए और अभी आगे जो आपके पास डे रिमेनिंग है, उसमें हमको पूरा डबल काम करके रखना है। हर महीने जितना काम करा उससे आपको ज़्यादा काम करके तब जाके आपकी सोच को आपको बदलना पड़ेगा, तब आप कुछ आगे जाके कर सकते हैं। आप लोग राइट ब्रदर्स को जानते होंगे जिसने एरोप्लेन का आविष्कार किया। तो इन्होंने पहले इनके दिमाग में क्या सोचा था, जब पंछी उड़ रहे थे, तो पंछी को उड़ते हुए इन्होंने ये सोचा कि ये पंछी तो उड़ रहे हैं, तो इसी तरीके से हम भी उड़ सकते हैं। पहले दिमाग में इनकी थिंकिंग आई है कि पंछी उड़ रहे हैं तो हम कैसे उड़ेंगे? बिल्कुल माइंड चलाया इस चीज़ को लेके और इन्होंने उसको बाद एरोप्लेन को बनाया। पहले ये चीज़ सोची कि पंछी उड़ रहे हैं। आज जो आप सब लोग मोबाइल देख रहे हैं, जितने भी मोबाइल देख रहे हैं टच स्क्रीन, तो पहले क्या आज से 20 साल पहले 1980s में ऐसे मोबाइल थे? पहले लैंडलाइन फ़ोन चलते थे। किसने सोचा था कि अमेरिका में बैठे इंसान को हम फेस टू फेस देख सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। वो आईएसडी कॉलिंग होती थी उस टाइम पे जो बहुत दिन में बड़ी मुश्किल से बात हुआ करती थी। अभी तो आप कोई भी अमेरिका में बैठा हो, लंदन में बैठा हो, आप फेस टू फेस कॉल करके आप उनको देख सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। तो कभी किसी ने सोचा था? बस ये सोचा कि जिसने भी मोबाइल का इन्वेंशन किया उसने सोचा ये और वो चीज़ आके डेवलप हो गई, वो चीज़ आके बन गई। तो राइट ब्रदर्स ने भी सोचा कि जिस तरीके से पंछी उड़ रहे हैं, उस तरीके से भी हम लोग को भी उड़ा सकते हैं। तो इसी तरह सोच अपनी बदलनी पड़ेगी, जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी, आप वो काम नहीं कर सकते। ऐसे एक एग्ज़ाम्पल है मैकडॉनल्ड्स के रैक रैप का। इसके बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। आप मैकडॉनल्ड्स की कितनी सारी पूरे वर्ल्ड में 36,000 चेन हैं। आप समझ रहे हैं 36,000 चेन यानी किसको कहते हैं? ये जब शुरू-शुरू में इन्होंने स्टार्ट किया था, तो ये एक चाय का टपरी जैसे थी, वहाँ बैठे तो इन्होंने सिर्फ़ दिमाग में ये चीज़ सोची कि मुझे ऐसा रेस्टोरेंट ओपन करना है जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चेन हो जिसकी। बस इन्होंने सोचा और उनको इस चीज़ को करते-करते इतने साल हो गए और ये आज इनकी दुनिया भर में 36,000 चेन है। हर कोई मैकडॉनल्ड्स को जानता है। छोटी से छोटी जगह क्यों नहीं है?
मतलब सब जगह मैकडॉनल्ड्स है। आप इंदौर के लीजिए, रायपुर, मतलब हर जगह मैकडॉनल्ड्स मिलेगा आपको। तो मैकडॉनल्ड्स की चेन पहले उन्होंने इस चीज़ के लिए सोचा, तब जाके ये चीज़ पॉसिबल हुई, तब जाके उसपे काम कर पाई। हम जब तक कोई चीज़ के बारे में सोचेंगे ही नहीं, तो आप उस चीज़ के बारे में काम कैसे करेंगे? सितंबर मंथ में जिस तरीके से आपको ये अगर पाना है कि आपको नवंबर मंथ में आपको जो भी एनिवर्सरी होगी, आपको पिन पानी है, तो काम तो आपको आज करना पड़ेगा, तब जाके आप उस पिन के हकदार होंगे। जिस तरह आप सभी लोग जानते हैं कि कोई बिल्डिंग खड़ी होती है, जब बिल्डिंग बनती है तो पहले उसका नक्शा बनता है, राइट? जब कोई बिल्डिंग बनती है तो उसके पहले उसका नक्शा बनाया जाता है, नक्शे के अकॉर्डिंग ही बिल्डिंग को बनाया जाता है। तो नक्शा क्या है? ये एक तरीके का ब्लूप्रिंट है। अगर हम जब तक हमारा दिमाग में ब्लूप्रिंट नहीं क्लियर करेंगे, मतलब एक-एक चीज़ क्लियर करनी पड़ती है हमें, तब तक वो बिल्डिंग सही नहीं बनती है। तो आपके दिमाग में एक-एक ब्लूप्रिंट नहीं क्लियर होगा आपका, कि मुझे टेक्निकल बनना है, तो मुझे कितना अमाउंट कमाना पड़ेगा, कितना बिज़नेस करना पड़ेगा, कितना क्या करना पड़ेगा, एक-एक चीज़ को डिटेल में लिखिए आप। कि वो बनने के लिए कितना मंथ का चेक होना चाहिए, कितना बिज़नेस होना चाहिए मंथ में, एक-एक चीज़ की जब तक आप डिटेलिंग नहीं करेंगे, जब तक आप उस जगह पहुँच नहीं पाएँगे। बिल्डिंग बनाने के लिए हमें पहले प्लान एक पेपर पे बनाना पड़ता है, इसकी डिटेलिंग जब तक हम पूरी एक-एक चीज़ क्लियर नहीं करते, कहाँ कॉलम खड़े खड़े होंगे, कहाँ बीम्स बनेंगे, कहाँ पे कॉलम बनेंगे, जब तक हम कहाँ डोर आएँगे, कहाँ स्टेयर्स आएगी, कहाँ लिफ्ट का पॉइंट आएगा, एक-एक पॉइंट को क्लियर करना पड़ता है। आपको भी आगे जाने के लिए आपकी लाइफ में एक-एक पॉइंट को क्लियर करना पड़ेगा। हमें डिटेलिंग करना पड़ेगी। अगर उस पिन पे पहुँचना है तो टेक्निकल पिन पे पहुँचने के लिए कितने लाख का बिज़नेस होना चाहिए, कैसा बिज़नेस होना चाहिए, पर डे कैसा बिज़नेस होना चाहिए, ये एक पेपर पे नोट डाउन कीजिए आप। आपको जो बनना है उसकी डिटेलिंग लिखिए। डायमंड पे जाना है तो देखिए कि डायमंड की पिन कैसे आती है, उसकी डिटेलिंग करिए कि कितने लाख का बिज़नेस होना चाहिए जिससे हमें डायमंड पे पहुँच पाएँगे। तो वहाँ पहुँचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा आज, वो करिए आप। आपके पास दिन कम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 15 दिन में किस तरीके से हमें काम करना है कि हम टेक्निकल पिन पे पहुँच पाएँ या रूबी पिन पे पहुँच पाएँ। तो हमें वो चीज़ के लिए पूरी एक-एक चीज़ की डिटेलिंग करनी पड़ेगी। आपको ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा। उस तरीके से चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग क्या होती है, जिस तरीके से हम सभी लोग जानते हैं कि जब छोटे बच्चों को जो फीड करा जाता है ना, वही आगे जाके चीज़ पॉसिबल होती है। अगर हम बच्चों को अभी से अगर आप फीड करते हैं आरसीएम बिज़नेस के बारे में, मैंने कितने ही लीडर्स देखे हैं जिनके बच्चे डेली 8 पीएम का प्रोग्राम देखते हैं और बाद में सारे उनके पेरेंट्स उनसे पूछते हैं कि आज आपने प्रोग्राम में क्या देखा और क्या सीखा? तो वो बच्चा जो आज अभी से ही चाइल्डहुड से आरसीएम के बारे में सोच रहा है, समझ रहा है, तो वो ये सोच सकते हैं कि आगे जाके उसको कितनी नॉलेज हो जाएगी। अगर हम आरसीएम कर रहे हैं, हमने देखा है नेक्स्ट जनरेशन का बिज़नेस है। ये नेक्स्ट मतलब कितनी आगे से आगे अभिषेक सर है। अभिषेक सर हम लोगों ने भी अभिषेक सर को 22 साल लग गए आरसीएम में आने के लिए। क्यों? क्योंकि जब वो 20-25 साल के हुए थे, जब आरसीएम बिज़नेस स्टार्ट हुआ था। तो आप सोच सकते हैं 25 इयर्स के बाद जो दिमाग होता है ना, वो इतना हो जाता है कि वो किसी को भी बहुत जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता है। मैच्योर हो जाता है वो दिमाग। तो इन्होंने स्टार्टिंग में आरसीएम को एक्सेप्ट नहीं किया। इनको एक्सेप्ट करने में 20 साल लग गए। बट अगर हम बचपन से ही 5 साल के 7 साल के बच्चों को आज मेरा वैदिक है, वो जानता है आरसीएम के बारे में, तो वो बहुत जल्दी इसको एक्सेप्ट कर लेगा। क्योंकि वो बचपन से देख रहे हैं कि आरसीएम के प्रोडक्ट्स घर में आ रहे हैं, आरसीएम की बातें घर में होती है, आरसीएम की मीटिंग्स घर में होती है, तो वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट करेगा आरसीएम को। वो बहुत जल्दी सीखेगा। आज जिस तरह अभिषेक सर और मेरे को यहाँ आने में बहुत टाइम लग गया, इतना टाइम वैदिक को कभी नहीं लगेगा, वैदिक बहुत फास्ट आ जाएगा, क्योंकि वो बचपन से देख रहा है। तो हमें हमारे बच्चों को अभी से बताना चाहिए, कोई ना कोई दिन भर में इतने सेशन होता है, एक सेशन बच्चों को सुनाना चाहिए, वो जब भी फ्री हो पढ़ाई से, तो चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग किस तरीके से आरसीएम बिज़नेस है, क्या है, समझ में आना चाहिए उसको अभी से कि आरसीएम बिज़नेस क्या है, क्या हमारा पेरेंट्स क्या बिज़नेस कर रहे हैं। तो उसका मनी माइंडसेट अभी से बैठ जाएगा कि हमें मुझे इतना पैसा कमाने के लिए मुझे क्या करना है, आरसीएम में किस तरीके से करना है, कैसे क्या करना है। बैड माइंडसेट होता है, बैड माइंडसेट कैसा होता है? जिस तरीके से फ़ियर मतलब आपके दिमाग में कोई गलत चीज़ फ़ीड हो गई है जैसे कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, नेटवर्किंग बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में किसी ने गलत धारणा डाल देते हैं कि नहीं हमारे मन में डर है कि हमारे बिज़नेस करेंगे तो कोई बिज़नेस हमारा बीच में तोड़ तो नहीं देगा, कोई लोग हमें आगे नहीं आने देते, हमारे आस-पास के लोग हमें बहुत-बहुत कुछ कहते हैं कि आपका बिज़नेस तो आगे नहीं बढ़ रहा है, आप तो इतने सालों से एक ही बिज़नेस पे टिके हुए हो, आपका चेक नहीं बढ़ रहा है। बहुत लोग हैं जो आपके दिमाग में ये फ़ियर डाल देते हैं, डर डाल देते हैं कि आपका चेक तो बढ़ ही नहीं रहा है, आप ही क्यों बिज़नेस कर रहे हैं? मतलब ब्लेम
बहुत लोग किस तरीके से ब्लेमिंग करना सीख जाते हैं कि आपका बिजनेस मतलब कोई किसी और पे ब्लेम करते हैं। अगर आपका पीपीसी है, अगर आपका वो वंडर वर्ल्ड है, कुछ भी है, कोई प्रोडक्ट्स नहीं आ रहा है तो ठीक है ना, जो प्रोडक्ट्स है जिनको सेल आउट कीजिए। बट हम लोग ब्लेमिंग करते कंपनी में कि वो प्रोडक्ट तो आ ही नहीं रहा है, इसलिए हमारा पीपीसी नहीं चल रहा है, हमारा वंडर वर्ल्ड नहीं चल रहा है। बहुत जल्दी हम लोग ब्लेम लगा देते हैं। अरे जो आपके पास है उसको आप प्रोडक्ट को सेल करिए, जो चीज आपके पास अवेलेबल है उस चीज में आप काम करिए। हम लोग बहुत जल्दी किसी और पे हमारे क्लाइंट को ब्लेम कर देते हैं कि उनकी वजह से मैं आज नहीं जा पाया, उनकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई, ये हमारी डाउनलाइन को लेके हम लोग ब्लेमिंग करते हैं। किसी और पे ब्लेमिंग करना छोड़ दीजिए, खुद के ऊपर हमेशा इजहार रखिए कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। लोगों के दिमाग में नेगेटिव बिलीफ है, बहुत बहुत नेगेटिव बिलीफ है कि हम लोग इतनी गलत गलत बातें हमारे दिमाग में भर देते हैं कि 2 साल से आप बिजनेस कर रहे हो, आपका चेक नहीं बढ़ रहा है, आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, आपका ऐसा कौन सा बिजनेस है ये, इतने में तो आप कुछ और ही कर लेते। मतलब लोग नेगेटिव बातें बहुत ज्यादा लोग कहते हैं, तो हमें उनकी बातों को नहीं सुनना है। हमें अपना बिजनेस पे ध्यान लगाना है कि हमें खुद को क्या करना है, उस पर हमें ध्यान लगाना है। क्रिएट चले, लोग बाग क्यों विश्वास नहीं करते, शक करना शुरू कर देते। आपके नीचे कोई टीम है वो आप पे शक करती कि नहीं ये बिजनेस आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ रहा है, ये क्या कर रहा है। मतलब ये जो शक वाला है ना, ये सबसे खराब चीज पॉइंट आता है। तो ये लोगों के दिमाग में बैड माइंड सेट है, प्रोक्रेस्टिनेट। इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग बहुत बहुत मतलब कि कहीं ना कहीं से हम लोग ये सोच लेते हैं कि आज तो नहीं करूंगा मैं, कल करूंगा, हर चीज कल पे लाके छोड़ देते हैं कि नहीं मैं तो कल कर लूंगा, अभी नहीं करूंगा। तो जो भी काम है हमें आज भी करना चाहिए, हमें कल पे कभी कोई चीज को नहीं छोड़ना चाहिए। अब गुड माइंडसेट कैसे होता है आपके दिमाग में, अगर आप बहुत अच्छा बिजनेस करो, कॉन्फिडेंस चाहिए। यस, मैं आज से बिजनेस कर रहा हूँ, वो मेरे बिजनेस में कोई हानि नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। आज नहीं, आज के 2 साल बाद मेरे जरूर लाख रुपए का चेक आएगा, मुझे मेरे पे विश्वास है, मुझे कंपनी पे विश्वास। माइंडसेट हमेशा खुद का ऐसे रखिए, मन में डर ना लाइए कभी भी। माइंडसेट खुद का, आप जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होंगे बिजनेस को लेके, अपने काम को लेके, भले आज चेक नहीं बढ़ रहा, आप अगर आज कोई शॉप पे खोल के बैठ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट करके आप साड़ी की शॉप खोल के बैठते हैं, तो क्या 2 साल तक आपको वो जितना इन्वेस्टमेंट आप कमा लेते हैं क्या? नहीं कमाते। तो सब चीज में समय लगता है, हर चीज में समय लगता है। तो आप अपने बिजनेस को लेकर कॉन्फिडेंस हुई कि नहीं अभी नहीं आ रहा, 2 साल बाद मेरे लाख रुपए का चेक जरूर आएगा। रिस्पॉन्सिबल बनिए, अपनी टीम को लेकर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी रखिए, उन सबको समझाइए, उन सबका माइंडसेट चेंज करिए कि नहीं मैं तुम्हारा चेक जरूर लाके दूंगा, तुम सबके चेक जरूर बढ़ेंगे। बट कॉन्फिडेंस खुद में होगा तो अपनी पूरी टीम को आप समझा सकते हैं, आपकी टीम को आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस कर सकते हैं। पॉजिटिव बिलीफ, अपने आप में पॉजिटिव बिलीफ लाइए कि नहीं मेरा बिजनेस कुछ नहीं होगा, मेरी टीम कहीं नहीं जाएगी, जो भी हमें अप्लाइन सिखा रहा है, जो हमें टीसीजी बीसीजी जो भी सिखा रहा है बहुत अच्छे है, हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। पॉजिटिव तरीके से सोचिए, हर चीज को पॉजिटिव वे में लीजिए। अपॉर्चुनिटी, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है उससे मत खोइए। मैंने ये बहुत बार आपको ये बात बोली, 15 और 16 अगस्त को जो अपॉर्चुनिटी जितनी महिलाओं ने खोई है वो वापस नहीं मिलेगी। और जो महिलाएं गई थी उन सबसे आप रिव्यू लीजिए कि कितना उन्हें अच्छा लगा, कितना वहां जाके उनका कितना कॉन्फिडेंस बढ़ा है, कितना कॉन्फिडेंस बढ़ा है। जो कंपनी में आए इतने लोगों को देखा तो कंपनी के प्रति कितना कॉन्फिडेंस बढ़ा है उन सभी लोगों ने। टेकिंग एक्शन, जो आप सोचते हैं, जो भी आपने अगर आज सोच लिया, ठान लिया कि मुझे टेक्निकल बनने के लिए, रूबी बनने के लिए ये एक्शन करना है, तो हाथों हाथ एक्शन करिए। अभी की अभी एक्शन करिए कि नहीं मुझे तो ये करना है। पावरफुल वेज ऑफ चेंज योर मनी ब्लूप्रिंट, आपको मनी ब्लूप्रिंट के लिए क्या पावरफुल वेज होने चाहिए आपकी। सेल्फ टॉक, अपने आप से बात कीजिए। मैंने पहले भी एक बारी बात बोली थी, अपने आप से बात करिए। आपको क्या बनना है, आईने में अपने आप को देखिए, उस पिन को देखिए, उस ट्रॉफी को देखिए। आपको रूबी बनना है, आपको टेक्निकल बनना है, उस ट्रॉफी को लेते हुए देखिए, वो रूप देखिए अपना, जो रूप आप चाहते हैं। अब अपने आप से बात करिए और उस रूप को देखिए। फोकस कीजिए आपको क्या करना है। ये महीना है जो बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है, सारे मंथ इंपॉर्टेंट है बट इस महीने का चेक आपके डिपेंड करता है नवंबर मंथ की एनिवर्सरी पे, आपकी पिन लेवल चेंज हो सकती है। तो फोकस करिए कि मेरी पिन लेवल कैसे चेंज कर सकता हूँ, मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग यहाँ आप लोग बैठे हो, सिर्फ आपका क्या है, पैसा कमाने का उद्देश्य है। सभी लोगों का उद्देश्य ये है मनी माइंडेड कि हमें किसी तरीके से हमारा चेक बढ़ना चाहिए। तो चेक बढ़ने के लिए पिन बदलनी होगी, तो आपको चेक बढ़ना है, बिजनेस बढ़ना चाहिए। फोकस करिए कि हमें क्या करना है। इस महीने का फोकस सिर्फ अपने पैसे कमाने पे, आपके आपके पिन को होना चाहिए। कोई भी दूसरा काम हो उन सबको स्किप कर दीजिए, बर्थडे एनिवर्सरी पार्टी वार्टी सबको स्किप कर दीजिए और आपको अपने फोकस कीजिए।
सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग क्या होता है? आपके दिमाग में आप ही हो जो आपके इस पूरे दिमाग को चलाते हो। जो आपने आपके इस दिमाग में फीड कर दिया ना, वो दिमाग आपको रिटर्न में वही देता है। जैसे बहुत लोग ये बहुत एग्ज़ाम्पल आपने सुना होगा गूगल की तरह है। आप जैसे गूगल को फीड करते हैं ना, कि गूगल आपको बताती है कि हाँ, कॉफ़ी अच्छी है या नहीं? अगर आप गूगल से पूछेंगे कॉफ़ी बहुत अच्छी है, तो वो अच्छे होने के बहुत सारे पॉइंट्स बताएगा। अगर आप गूगल को बोलेंगे कॉफ़ी अच्छी नहीं है, तो बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स बताएगा। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में अगर आप ये डाल देंगे कि नहीं मुझे इस मंथ में बिजनेस करना है, तो बिल्कुल एक-एक पार्ट्स तक वो जाएगा कि यस आपको करना है, आपको करना है, आपको करना है। आपके दिमाग में आपको वो चीज़ बात डालनी होगी। आपको दिमाग में वो चीज़ बात डालनी होगी। उस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेडिटेशन करना पड़ेगा। विदाउट मेडिटेशन आपके माइंड को आप हैंडल नहीं कर सकते। जब तक आप मेडिटेट नहीं करेंगे, डेली मॉर्निंग में उठ के 5 ओ क्लॉक 5:30 जब सनराइज़ नहीं होता है उससे पहले आप बैठिए जब सनराइज़ होता है तो सूरज की किरणें आपके ऊपर आएगी और वो आपको इतना अच्छा मेडिटेट करेगी। आप सोचिए दिन भर में आपको क्या करना है? आपके दिमाग में आपको डेली मेडिटेट करना पड़ता है। जैसे हमें मोबाइल को चार्ज करना पड़ता है, डेली मोबाइल को चार्ज करे बिना तो मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, क्योंकि उसमें मेमोरी इतनी ही होती है, हमें चार्ज करना पड़ता है। तो आप इतने सालों से आप में नेगेटिविटी भरी हुई है, तो आपको डेली मेडिटेशन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि 1 महीने कर लिया, 2 महीने कर लिया। इतने सालों की नेगेटिविटी को हटाने के लिए हमें डेली चार्ज करना पड़ेगा। थोड़ा-थोड़ा चार्ज होके आपका दिमाग चेंज होगा। आपको चार्ज होना बहुत ज़रूरी है। मोबाइल को चार्ज करे बिना घर से बाहर नहीं निकलते हैं आप कि मेरी कहीं बैटरी डाउन तो नहीं हो जाएगी। तो खुद को चार्ज करे बिना घर से बाहर कैसे निकल सकते हैं? खुद चार्ज होएँगे तो आप देखिए अगर आपने मेडिटेट करना शुरू कर दिया, तो आपकी स्फूर्ति, आप में एनर्जी डबल हो जाएगी। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा आपका। जिस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, कोई भी आपको आरसीएम के लिए नेगेटिव बात बोलेंगे, आप उन्हें कहेंगे कि धन्यवाद मैम, अगर आपको बिज़नेस नहीं करना है तो मत करिए बट मैं तो आरसीएम बिज़नेस करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि मेरा अन्नदाता है आरसीएम बिज़नेस। इससे मैं वो जो सपने हैं मेरे, वो इसी बिज़नेस के थ्रू पूरे होंगे। आप नहीं समझ सकते तो आप ना समझिए, प्लीज़ आप मुझे नेगेटिव बात मत बोलिए। आप इतने पावरफुल बन जाएँगे, इतने कॉन्फिडेंट बन जाएँगे, बट आपको खुद को चार्ज होना बहुत ज़रूरी है। ये सोचिएगा डेली कि मोबाइल को चार्ज किए बिना मैं घर से बाहर नहीं जाता हूँ, तो खुद को चार्ज किए बिना मैं घर से बाहर कैसे निकलूँ? खुद को चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। पॉज़िटिव बिलीफ अबाउट मनी, मनी को लेके बहुत सारे पॉज़िटिव बिलीफ्स हमें करते हैं। मनी इज़ एनर्जी। क्या है मनी? मनी एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। वो जिस तरीके की ऊर्जा है, आप कहीं भी अगर आपके पास खूब सारे मनी होगी, तो आपके पास बहुत लोग आपके सम्मान करेंगे, मान करेंगे। ये एक ऊर्जा की तरह है मनी। जिस तरह मनी इज़ पावर। मनी एक ऐसी पावर है कि सपोज़ आपसे कोई फ्रेंड आपका बात भी नहीं करता होगा और आप जिस गाँव के रहने वाले हैं, आप वो गाँव में मर्सिडीज़ लेके चले जाइए। जो फ्रेंड आपसे बात नहीं करता, वो आके आपसे बात करेगा, क्योंकि आप मर्सिडीज़ के साथ गए हुए हैं। किसी का आपसे झगड़ा हो गया होगा, आपसे कोई मारा-मारी हुई हो, कुछ भी हुआ हो एक्स, वाई, ज़ेड, तो वो सब आपसे आके बात करेंगे क्योंकि आपके पास पैसा है, मर्सिडीज़ लेके गए हुए हैं आप। मनी एक ऐसी पावर है, पैसा एक ऐसा पावर है कि जो अच्छों-अच्छों को आपके पैरों में झुका देता है। झुकने की बात नहीं है, आपको फ्रेंड बना देता है, आपको कंट्रीब्यूट करना सिखा देता है। मतलब ये इस तरीके से है, तो हमें क्या करना है? पैसा तो बहुत बड़ी पावर है। पैसा कमाने के लिए हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो बहुत हमें मनी को लेके पॉजिटिव बिलीव लेके आना चाहिए। मनी इज टाइम। क्या है मनी? ये एक समय की तरह है। जैसे आपको मैं बताती हूँ एक एग्जांपल से, जैसे पूरे मंथ में अगर आप 50,000 रुपए महीना कमाते हैं, तो आप पर आवर क्या कमाते हैं? आप इसका कभी कैलकुलेशन आपने करी कि आपके मंथ में जितना चेक आता है, तो पर आवर 1 घंटा रुपए क्या कमाते हैं? तो अगर पूरे मंथ में अगर 50,000 का चेक आता है, तो आप 1 घंटे में ₹250 कमाते हैं। अगर आपने 1 घंटे में ₹250 कमाए हैं, तो आपने 1 घंटे में कितने रुपए खर्च करते हैं? कभी इसका आपने वो करा है कि आपने 1 घंटे में पैसे कितने खर्च किए? अगर आप 1 घंटे में ₹250 ही कमा रहे हैं और अब अनदर 1 घंटे में आप कहीं मार्केट जाते हैं, शॉपिंग के लिए 4,000 रुपए खर्च कर देते हैं। तो उस चीज़ को सोचिए कि जहाँ मैं 4,000 रुपए खर्च कर रहा हूँ, तो मैं 1 घंटे में कमा तो मैं सिर्फ ₹250 ही रहा हूँ। अगर 4,000 रुपए मैंने आज खर्च करे हैं, तो मुझे काम भी इतना ही करना पड़ेगा। आप इस चीज़ को आप मेज़रमेंट कीजिए, आप कैलकुलेशन कीजिए। अगर आपने इस तरह की कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दिया है, तो देखिए आप, आपकी तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि सपने बड़े कीजिए आपके।
अगर आपको 1 घंटे में 4,000 रुपए खर्च करते हो तो आपको महीने के कितने रुपए कमाने पड़ेंगे? तो इतने रुपए कमाने के लिए आपको काम भी इतना ही करना पड़ेगा। इसीलिए हमें सोच समझ के इतना काम कीजिए, इतने अपने आप को ये बनाइए, मुझे 1 घंटे में इतना रुपए खर्च करना है, तो मुझे कितना रुपए कमाना है। अगर आपको आज एक मोबाइल खरीद के लाना है, एक साड़ी खरीद के लानी है 2,000 रुपए की, 3,000 रुपए की, तो मुझे पहले कितना कमाना पड़ेगा उस 1 घंटे के लिए, उस टाइम के लिए। हमें सब चीज़ सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। मनी इज़ फ्रीडम। मनी क्या है? फ्रीडम है। आज आप अगर पैसा खूब कमा लेंगे, तो हमने देखा है कि अ सारंग सर की तरह हम बिल्कुल फ्रीडम की तरह ज़िंदगी जिएँगे। आज सारंग सर कैसे रहते हैं? वो कभी अमेरिका रह रहे हैं, कभी दुबई जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल उनकी लाइफ़ फ्री है, मतलब उन्होंने 5 साल से शायद कुछ काम नहीं किया है। वो फ्री कभी गाँव में ज़िंदगी जी रहे हैं, कभी कहाँ। उन्होंने उस टाइम पे काम कर लिया, इतना पैसा कमाया कि आज जो उनकी फ्री की लाइफ़ जी रहे हैं, उनके चेक उनके प हर मंथ चेक आ रहा है उनके पास। तो ये लाइफ़ आप जी सकते हैं, वो सिर्फ़ आरसीएम के थ्रू। अगर आपके पास कोई शॉप होगी तो आपके पास कभी भी मनी आपको वहाँ डेली जाना पड़ेगा, फ्रीडम की तरह आप फ्री नहीं रह सकते हैं। तो हमारा नेटवर्किंग बिज़नेस इतना अच्छा है कि जहाँ फ्रीडम की तरह पैसा कमाया जा सकता है और फ्री रह सकते हैं। मनी इज़ कंट्रीब्यूशन। हम कितना अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं। जिस तरीके से हमारा जो पूरा नेटवर्किंग बिज़नेस है, इसमें आपने देखा होगा कंट्रीब्यूशन ही है। आपकी पूरी टीम में कंट्रीब्यूट होता है, अपलाइन से डाउनलाइन पे जाता है, थोड़ा-थोड़ा अमाउंट सबको कमीशन सबको कंट्रीब्यूट किया जाता है। तो इस तरह कंट्रीब्यूशन से बिज़नेस आगे बढ़ता है। थोड़ा-थोड़ा कंट्रीब्यूशन सबको करने से हमारा बिज़नेस बहुत आगे बढ़ता है। मनी इज़ एक्सप्रेशन। क्या है ये? ये एक एक्सप्रेशन की तरह है। जिस तरह हम खुश रहते हैं, कभी क्या होता है तो आपको इस चीज़ को रखना है कि पैसा है ज आप खुश कैसे होंगे? पैसा होगा तो आप खुश हो जाएँगे, पैसा नहीं होगा तो आप रोने लग जाएँगे। इसी तरह ये 6 पॉजिटिव बिलीफ्स थे रिच के पीपल बनने के लिए कि हमें रिच पीपल कैसे बनना है। अभी तो अपन ने मनी के लिए सीखे थे, अब रिच पीपल कैसे बनना है, उसमें अब हम बात करेंगे। रिच पीपल कैसे होता है? रिच पीपल आर लर्नर। वो क्या होते हैं? वो डेली बुक पढ़ते हैं। डेली बुक पढ़ते हैं वो लोग। हम लोग कोई भी हो, आजकल बुक पढ़ना बहुत कम कर दिया है। क्या कितना से भी कितना रिच पीपल क्यों नहीं होगा? हमें ये क्वालिटीज़ को अपनाना होगा, तब जाके हम लोग रिच पीपल की तरह बन पाएँगे। डेली बुक पढ़ना है, चाहे कोई भी बुक हो। रिच पीपल आर वैल्यू एडर। वैल्यू बनाते हैं वो अपनी। जितने भी रिच पीपल्स होते हैं, तो उनकी वैल्यू बनती है, तो उस वैल्यू में हमको भी हमारी वैल्यू बनानी है। किस तरीके से आप वैल्यू बनाएँगे? अगर आपने आपकी टीम में आपके द्वारा किसी के चेक बढ़ गए हैं, किसी के मंथली इनकम बढ़ गई है, तो वो आपको कितनी वैल्यू देगा? आप समझ रहे हैं? जिस इंसान के घर में 2,000 का चेक आ रहा हो और आपके थ्रू 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का चेक आने लग जाए, तो वो कितनी वैल्यू करेगा आपकी? तो ये चीज़ समझिए, अपने आप को वैल्यू बनाइए। अपनी पर्सनैलिटी को इतनी वैल्यू बनाइए, इतनी वैल्यू एडेड बनाइए कि लोग आपकी तारीफ़ करें। रिच पीपल आर सॉल्यूशनिस्ट। रिच पीपल के पास सॉल्यूशन भी होते हैं। आप जितनी प्रॉब्लम्स आती है वो उसका सॉल्यूशन निकाल के रखते हैं। वो थक हार के छोड़ नहीं देते कि नहीं मैं तो ये बिज़नेस छोड़ देता हूँ, मेरे से तो कुछ भी नहीं हो रहा है। इस बिज़नेस में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, कभी को मुझे अपलाइन बुक करी करता है, कभी मुझे डाउनलाइन दुखी कर देती है, मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे को तो नहीं करना। ऐसे कितने लोग होते हैं जो बीच में स्किप कर देते हैं। बट रिच पीपल की क्या होती है? रिच पीपल की क्या वैल्यू होती है? वो सॉल्यूशन निकालता है। जितनी भी प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में आती है, वो सॉल्यूशन खुद ब खुद निकालता है। तो जिस तरीके से आप सॉल्यूशन निकाल लेंगे, तो आपकी रिच पीपल वाली क्वालिटी भी वो आप में आ जाएगी। तो इसी तरह रिच पीपल आर जॉब प्रोवाइडर्स। जितने भी रिच पीपल होते हैं, जॉब देते हैं कहीं न कहीं वो। उनकी ये आदत होती है कि किसी न किसी को किसी भी तरीके से रख के उनको काम कराएँ। अब आप भी हैं, आपके घर में आप अगर पैसा कमाने लग गए, तो आप घर पे मेड रखती हैं, तो उसको आपने जॉब दी। किसी भी तरीके से आपने जॉब तो दी ना उसको। तो हम लोग जब पैसा कमाने लगते हैं तो रिच पीपल की क्वालिटी होती है कि वो अब किसी न किसी को जॉब देते हैं, किसी न किसी को जॉब प्रोवाइड कराता है। रिच पीपल आर एक्शन टेकर्स। जो वो सोच लेते हैं वो हाथों-हाथ एक्शन करते हैं उस चीज़ पे। रिच पीपल ने कुछ भी सोचा है कोई भी, आप लोगों से मैं बार-बार कह रही हूँ कि अगर आपको जो भी बनना हो, टेक्निकल बनना हो, जो भी बनना हो, एक्शन करिए, आज से ही एक्शन लीजिए। एक अपने कॉपी पेन लीजिए और ये देखिए, ये लिखिए कि आपको टेक्निकल पे जाना है, रूबी पे जाना है, तो वहाँ पहुँचने के लिए कितना बिज़नेस होना चाहिए, मुझे 1 डे में कितना बिज़नेस करना पड़ेगा कि मैं उस जगह पहुँच पाऊँ। कैलकुलेशन करिए इस तरीके का कैलकुलेशन करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, में बात करके कभी आगे नहीं बढ़ सकते। रिच पीपल आर गिवर्स। हमेशा देने की भावना रखते हैं। रिच पीपल में क्या सबसे अच्छी क्वालिटी होती है? वो देने की भावना रखते हैं। आप भी सबको दीजिए, किसी न किसी तरीके से कंट्रीब्यूट कीजिए। या तो आप उसको कुछ समझा के, सिखा के, एजुकेशन से कर सकते हैं। किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट करिए, आप ज़रूर कीजिए।
कंट्रीब्यूशन से आपको जितना देंगे भगवान आपको दोनों हाथों से डबल लौटाता है। जिस तरह ज्ञान देंगे तो ज्ञान लौटाएगा, पैसा देंगे तो पैसा लौटाएगा, आहार देंगे तो आहार लौटाएगा। जिस तरीके से आप देंगे वैसे से आपको डबल भगवान आपको लौटाता है। जिस तरह डेली हम लोग गुरुकुल सुनते हैं सुबह 6:30 पे, और अब जो इतना अच्छा सेशन चलता है, और अभी अभी 100 डेज का जो सेशन चालू हुआ है वो सब भी आप लोग देखिए। नवंबर में 24 नवंबर को जो एनिवर्सरी होने जा रही है, इस एनिवर्सरी के लिए खूब तैयारी कीजिए और अपने आप को ये ठान लीजिए कि मैं जितना बिजनेस करूंगा मुझे उतना बिजनेस करना है कि मुझे बिल्कुल आगे के जाके फ्रंट सीट पे जाके बैठना है, मुझे वहां जाके प्राइज मिले, मुझे वहां जाके अवार्ड मिले। इस तरीके से मुझे बिजनेस करना है। बहुत टॉप प्रायोरिटी पे रखिए आप लोग 24 नवंबर के डेट को। बिल्कुल आप ये सोच लीजिए जो भी कुछ करके दिखाना है, सबको मिलकर एक नया इतिहास रचना है। 24 नवंबर आप सब लोगों के लिए इतिहास रचने वाली डेट है। आप सबको जरूर जरूर कुछ नया करना है।